हे हिम्मत, हे हिम्मत। क्योंकि मेरे शौहर डायरेक्ट मुझे फोन में बोल रहे हैं कि मुझे वो मार रहे हैं। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। धीरेंद्र शास्त्री को 80 लाख रुपए का चैलेंज किया गया है, जिसको धीरेंद्र शास्त्री ने स्वीकार भी कर लिया है। कुछ साल पहले की बात है, यही संस्था ने धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज किया था, लेकिन उस वक्त ये चैलेंज पूरा नहीं हुआ था। लेकिन अब मामला फिर से सामने आता है। बताया जा रहा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसने 80 लाख रुपए का धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज किया है। बताया जा रहा है एक कमरे में 10 वस्तुओं को धीरेंद्र शास्त्री को पहचानना है। अगर धीरेंद्र शास्त्री उसको पहचान लेते हैं तो धीरेंद्र शास्त्री को 80 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस बार हम नागपुर में ही हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में ही है। 1 घंटे के लिए नहीं है, 5 दिन के लिए है। तो बंद कमरे में 10 वस्तुओं को धीरेंद्र शास्त्री को पहचानना है। सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को लेकर ये चल रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री, जो कि कैंसर ठीक कर देते हैं, जो कि लोगों का फ्यूचर बता देते हैं, उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। एक तरफ सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री को इस बात को पहले ही मान लेना चाहिए था, जब धीरेंद्र शास्त्री को पहली बार चैलेंज किया गया था, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने दूसरा चैलेंज मान लिया है। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया यूज़र बता रहे, बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बड़े भाई मोदी जी, जो भगवान के अवतार है, उनसे पूछ लेंगे और बता देंगे कि कौन सा कपड़ा किसका है। उसके बाद 80 लाख रुपए बाबा का हुआ। वहीं अंजना ओम कश्यप ने अमित शाह से जो सवाल पूछा वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर, उसके बाद अंजना ओम कश्यप को लोग इस बात से ट्रोल कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो जवाब दिया उसके ऊपर अंजना ओम कश्यप ने काउंटर क्यों नहीं किया। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने अमित शाह से पूछा कि ज़्यादा वोटिंग को बीजेपी अपनी जीत का आधार क्यों मान रही है। अमित शाह की तरफ से जवाब आता है, इस चुनाव में ढेर सारे फर्जी मतदाता काटे गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं। अब अमित शाह ने जो जवाब दिया है उसको लेकर लोग अंजना ओम कश्यप को इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप को पलटकर काउंटर सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने नहीं पूछा। सवाल ये पूछना चाहिए कि अमित शाह जो बोल रहे हैं कि ढेर सारे घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं, तो उनका नाम कहाँ है, वो डेटा कहाँ है, उनको बाहर क्यों नहीं किया गया। अंजना ओम कश्यप से कहा जा रहा है कि अंजना जी हिम्मत करो और सवाल पूछो, वेस्ट बंगाल एसआईआर में कितने घुसपैठी बाहर हुए, डेटा कहाँ है। क्या 90 लाख घुसपैठी थे? मुंह से बोल देने से नहीं होता है, रिपोर्ट पेश करो। बस मुस्कुराते हुए उनकी मर्जी का सवाल पूछने से क्या फ़ायदा है। सोशल मीडिया पे चल रहा है बिहार इलेक्शन में मुद्दा घुसपैठी, बंगाल इलेक्शन में मुद्दा घुसपैठी, आसाम इलेक्शन में मुद्दा घुसपैठी। अंजना विपक्ष के सामने खूब चिल्लाती है, पर अमित शाह के सामने भीगी बिल्ली की तरह चुप बैठी है। पूछो घुसपैठिया है तो उनको बाहर क्यों नहीं किया गया। वहीं चुनाव खत्म होने के 2 दिन बाद ही अपडेट सामने आता है। 19 केजी वाला गैस सिलेंडर के ऊपर 993 रुपये और 5 केजी वाला छोटा सिलेंडर के ऊपर 261 रुपये बढ़ चुका है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3000 रुपए के पार। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 993 रुपए महंगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 3071.50 रुपए का हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया। तो 19 केजी वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के ऊपर 934 रुपये बढ़ चुका है। बढ़ने के बाद दिल्ली में वही गैस सिलेंडर 3071 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। 5 केजी वाला छोटा गैस सिलेंडर के ऊपर 261 रुपये बढ़ चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि चुनाव खत्म होते ही जनता को मोदी का गिफ्ट मिला है, पर अंधभक्तों को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो 50,000 का सिलेंडर लेने के लिए राजी है। बताया जा रहा है कि कोई बात नहीं है, मोदी ने किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। बोलो हर हर मोदी, घर घर मोदी। दूसरी तरफ इस खबर को लेकर कांग्रेस को इस बात पर ट्रोल किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में जब गैस का दाम 50 रुपये भी बढ़ जाता था तो बीजेपी वाले आसमान सर के ऊपर उठा लेते थे, लेकिन किस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 993 रुपये बढ़ चुका है और 5 केजी वाला गैस सिलेंडर 261 रुपये महंगा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस वाले सब आम का पाना पीकर घर पे मौज कर रहे हैं। उसके बाद अपडेट सामने आता है हैदराबाद से। हैदराबाद के रहने वाले नासिर अहमद ने जीतू मुंडा को 50,000 रुपये की मदद की है। जीतू मुंडा उड़ीसा के रहने वाले ट्राइबल मैन, जो कि उड़ीसा के एक बैंक में बार बार चक्कर लगा रहे थे और बैंक वाले बार बार उनको मना कर रहे थे इस बात को लेकर कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है। वो बैंक में जाकर ये कह रहे थे कि मेरी बहन का अकाउंट बैंक में है,
अकाउंट में 19,300 रुपये है, वो आप मुझे दे दीजिए क्योंकि मेरी बहन की मौत हो चुकी है। लेकिन बार बार उनको लौटाया जा रहा था, जिसके बाद वो अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के शहर से हैदराबाद से बात कर रहा हूं मैं। आप अपनी बहन की लाश लेकर खबर में से खोद कर गए, हमको अच्छा नहीं दिखा। हैदराबाद वालों को, बैंक वालों ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। हम हैदराबाद वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते चाचा। अभी मैं यहाँ से हैदराबाद से 50,000 रुपए भेजा हूँ आपको। समीर भाई 50,000 रुपया दियो उनको। चाचा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के शहर हैदराबाद से बोल रहा हूँ। इस खबर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ, काफ़ी बवाल मचा। जिस तरीके से उनको बार बार बैंक से रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, बार बार उनको बैंक से लौटा दिया जा रहा था, जिसके बाद उनको मजबूरन 19,300 रुपये के लिए ये करना पड़ जाता है। खबर के सामने आने के बाद, वीडियो के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि हैदराबाद के निसार अहमद ने जीतू मुंडा को 50,000 रुपये की मदद की है। उसके बाद अपडेट सामने आता है बरेली से। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आखिर मुसलमानों के ऊपर हमला कब रुकेगा। जिस तरीके से मुसलमान ट्रेन पे सफ़र करे तो ट्रेन में मारा जाता है, रास्ते पे कुछ बेच रहे हैं तो रास्ते में पकड़ कर मारा जाता है। दरअसल ये मामला सामने आता है बरेली से। बिहार के रहने वाले तौसीफ रज़ा उत्तर प्रदेश बरेली किसी काम से गए थे, लेकिन परिवार का आरोप ये है कि जब वो लौट रहे थे तो ट्रेन के ऊपर कुछ लोगों ने इनको बहुत मारा। मारने के बाद ट्रेन से फेंक दिया और इनका सब पटरी के ऊपर मिलता है। क्योंकि मेरे शौहर डायरेक्ट मुझे फोन में बोल रहे हैं कि मुझे वो मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा और मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खबर है बिहार के किशनगंज के रहने वाले 30 साल के तौसीफ रज़ा से जुड़ी हुई। तौसीफ रज़ा का शव बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ है। पुलिस इसे एक दर्दनाक हादसा बता रही है, लेकिन परिवार के दावे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तौसीफ की पत्नी तबस्सुम खातून के आंसू थम नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पति की मौत को उन्होंने लाइव सुना है। जिस रात का वो जिक्र कर रही हैं, 26 अप्रैल की रात, तौसीफ ने उन्हें एक कॉल किया था और जिस कॉल में वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और बार बार ये कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस खबर को लेकर हर तरफ चर्चा है कि किस तरीके से मौलाना तौसीफ रज़ा, जो कि बरेली से ट्रेन में अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ट्रेन में उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। कुछ लोग उनको मारते हैं, मारने के बाद वो अपने घर पे फ़ोन लगाते हैं। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इनके ऊपर हमला हुआ है, इनको मारा गया है, मारकर ट्रेन से फेंका गया है। उसके बाद अपडेट सामने आता है उत्तर प्रदेश फिरोज़ाबाद से, जहां पर स्मार्ट मीटर से लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि अपने घर का स्मार्ट मीटर खोलकर उसको सर के ऊपर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां बताया जा रहा है लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, हमीरपुर, बांदा, हापुड़, कई जगह पे लोगों ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया कि जो स्मार्ट मीटर उनके घर पे लगाया गया है उसके वजह से उनके घर का बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।